गुड इवनिंग गाइस। थोड़ा सा अलग तरीका है ब्लॉग स्टार्ट करने का। आज है संडे और शाम का टाइम हो रहा है 4:58, मतलब ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। और सुबह मैं ऑलरेडी 10 पे राइड करके आया हूँ, लेकिन अभी मेरा जीएस निकालने का मन था क्योंकि मैं सुबह बाइक लेके निकला। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझानी थी उस पर, जैसे रेव मैचिंग वगैरह। मैंने वीडियो भी बनाया लेकिन सेटिंग्स गड़बड़ कर गई, और सेटिंग्स गड़बड़ करने की वजह से ना सारा मज़ा ही निकल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शाम को जीएस निकालूँ और जीएस पे सिखा दूँ वो चीज़ें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई ज़्यादा भागो मत, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर लिटिल ऑफ रोड, सो लेट्स लर्न। उफ। भाई ये क्या है, जिंदा रहने के लिए लड़ाई चालू है भाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर इन एंड्यूरो प्रो मोड। बाइक की रेंज भी कम है, 90 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने फुल टैंक नहीं किया भाई आज। मैंने सोचा ऑफ रोडिंग कर लूँगा थोड़ा, तो फुल टैंक के साथ काफ़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एम्प्टी होने तक का वेट करूँ, फिर फुल टैंक करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट रेव मैचिंग। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि रेव मैचिंग होता क्या है और ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ऑफ रोड है तो ऑफ रोड करेंगे ना भाई। थोड़ा रुको, मेरे को बाहर निकलने दो यहाँ से, देन वी कैन टॉक अबाउट दिस, राइट। आज भी चले क्या पहाड़ों में बातें करने के लिए। लोग ऐसे देखते रह जाते। तो मैं जो बोल रहा था ना कि ये जो रेव मैचिंग टेक्निक है ये क्यों इस्तेमाल होती है। सबसे पहले जान लो रेव मैचिंग क्यों करते हैं। टू मैच योर इंजन स्पीड एंड द स्पीड ऑफ योर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये दोनों का स्पीड मैच करने के लिए, ताकि आपका रियर व्हील लॉक ना हो और आपकी बाइक डिस्टेबलाइज ना हो। लाइक अ प्रॉपर वे टू डाउनशिफ्ट योर गियर्स विदाउट डैमेजिंग योर इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले सीखते हैं ये रेव मैचिंग है क्या। तो रेव को आप कैसे समझोगे। रेव इज़ बेसिकली योर थ्रॉटल। आप जैसे थ्रॉटल ओपन करते हो तो आपके आरपीएम्स बढ़ देते हैं। देखो जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, आरपीएम्स बढ़ रहे हैं, थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ, आरपीएम्स ड्रॉप हो रहे हैं। सो कॉल इट एज अ रेव। तो रेव मैचिंग, तो हमें क्या करना है बेसिकली, जब भी हम डाउन शिफ्ट करते हैं तभी ये टेक्निक हमें यूज़ करनी है, अप शिफ्टिंग के लिए नहीं यूज़ करनी है। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम बड़े गियर से छोटे गियर में आते हैं ना, तो ये आरपीएम्स ना सडनली बढ़ जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ। सी इफ़ नाउ आई एम इन थर्ड गियर और मैं बिना रेव मैच किए बस डाउन शिफ्ट करूँ क्लच दबा के और छोड़ दूँ, तो बाइक को एक जर्क लगेगा। देखना चाहते हो, ये देखो, यू सी इसमें कितना जर्क बैठ रहा है। तो ये जर्क से क्या होता है ना, आपके बाइक के इंजन को और ट्रांसमिशन को डैमेज होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा जर्क एक बार, तो वापस समझा देता हूँ, वापस एक बार दिखा देता हूँ। थर्ड गियर, यू सी कैसा ऐसा जर्क बैठता है। सो वो जर्क ना बैठने के लिए और अपने इंजन के और ट्रांसमिशन की लाइफ बढ़ाने के लिए रेव मैचिंग की टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो रेव मैचिंग में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो, यू आर ब्लिपिंग योर थ्रॉटल एंड लिविंग द क्लच एट द सेम टाइम वाइल डाउन शिफ्टिंग। जिससे क्या होता है ना, आपके आरपीएम्स ऑलरेडी बढ़े हुए रहते हैं। तो आपने मेरे वीडियोज़ में काफ़ी बार देखा होगा, जब भी मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ आई डू इट लाइक दिस। सो ये क्यों करता हूँ भाई, आज इसी को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द बाइक। अपने बाइक में जो बेसिक कंपोनेंट्स है उनको समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, खाली बेसिक। द बाइक हैज़ एन इंजन, उसके बाद ट्रांसमिशन है, मतलब जो गियर्स वगैरह जिसमें रहते हैं, गियर बॉक्स बोल सकते हो, ट्रांसमिशन। एंड द थर्ड पार्ट इज़ अ ड्राइव चेन। अभी सुबह हमने 10R चलाई, इट वाज अ चेन ड्रिवन बाइक, दिस इज़ अ शाफ्ट ड्रिवन बाइक। तो ये ड्राइव चेन का पार्ट है, राइट। तो इंजन से पावर ट्रांसमिशन तक आती है, गियर बॉक्स तक, और गियर बॉक्स से पावर जाती है चेन ड्राइव तक। तो ये पावर ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। और जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो, गियर चेंज करते हो ना, तो ये जो जर्क बैठते हैं, जैसा आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले कि जर्क कैसे बैठता है डाउन शिफ्ट करने पर, अगर आप रेव मैचिंग नहीं करते हो तो इंजन डैमेज, ट्रांसमिशन डैमेज, बेसिकली इनकी लाइफ कम होती जाती है क्योंकि वेयर एंड टियर ज़्यादा जल्दी होता है पार्ट्स का। सो रेव मैचिंग इज़ बेसिकली अ टेक्निक यूज टू डाउन शिफ्ट योर गियर्स बाय मैचिंग योर आरपीएम। तो आरपीएम किसके मैच कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, जब भी हम डाउन शिफ्ट करते हैं तो इंजन का स्पीड और ट्रांसमिशन का स्पीड अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हम लोग लोअर गियर में शिफ्ट कर रहे हैं और हर एक गियर का यूनिक स्पीड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड गियर को आप फुल रेड लाइन तक लेके जाओगे तो वो रेड लाइन तक उसका मैक्सिमम स्पीड रहेगा। जब आप थर्ड में शिफ्ट करोगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। सो जैसे जैसे गियर्स बढ़ते हैं आपके बाइक का स्पीड बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप थ्रॉटल खोलोगे। और जब भी आप डाउन शिफ्ट करोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा और आपके बाइक के आरपीएम्स डाउन शिफ्ट करने के बाद तुरंत जंप हो जाएगी। अभी एक बार और करते, थर्ड गियर विदाउट गिविंग द थ्रॉटल, क्लच इन। यू सी पिछला रियर ऑलमोस्ट लॉक होने आया था मेरा। एक छोटा सा ऐसा लगता है ना कि बाइक स्लाइड हो रही है रियर टायर से। तो ये क्यों होती है मैं बता देता हूँ आपको। तो जब भी आप हायर गियर से लोअर गियर में शिफ्ट करते हो तो क्या होता है ना, इफ़ यू आर डूइंग इट विदाउट रेव मैचिंग
आपके इंजन का स्पीड और आपके गियर का स्पीड अलग अलग रहेगा, जिससे कि क्या हो जाता है ना, आरपीएम सडनली बढ़ जाएंगे और आपका रियर व्हील लॉक हो जाएगा। तो आप खुद ही सोचो फॉर एग्जांपल, और ये ज़्यादा हायर आरपीएम्स में ज़्यादा महसूस होगा, कम आरपीएम्स में इतना नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल यू आर ऑन अ ट्रैक एंड यू आर टेकिंग अ कॉर्नर, तो आप जब भी ट्रैक पे कॉर्नर ले रहे हो हाईयर स्पीड्स में और आपको डाउनशिफ्ट करना है जस्ट बिफोर द कॉर्नर, अगर आप रेव मैचिंग नहीं करते हो ना, तो अगर आप डाउनशिफ्ट करके तुरंत क्लच छोड़ देते हो ना विदाउट रेव मैचिंग, तो आपका रियर व्हील लॉक हो सकता है और स्लाइड हो सकता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एट हायर आरपीएम्स। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपकी पूरी डायरेक्शन ही बदल जाएगी और बाइक पूरी डिस्टेबलाइज हो जाती है। समझ में आया कि अगर आप रेव मैचिंग नहीं करते हो तो आपकी बाइक पूरी डिस्टेबल हो जाएगी और आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रियर व्हील लॉक हो सकता है। तो समझो कि आप ट्रैक पे कॉर्नर ले रहे हो, कॉर्नर सामने दिख रहा है, आप कॉर्नर के नज़दीक गए, डाउनशिफ्ट किया आपने विदाउट रेव मैचिंग, आप ऐसा कॉर्नर ले रहे हो, कॉर्नर से पहले आपने डाउनशिफ्ट कर दिया विदाउट रेव मैचिंग और आपने क्लच डायरेक्टली छोड़ दिया, तो ये जो आपकी डायरेक्शन थी ना टर्न लेने की, वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, आप दूसरे डायरेक्शन में ही निकल जाओगे, क्योंकि आपका रियर व्हील लॉक हो जाएगा ना, पूरी बाइक ही स्लाइड हो जाएगी, तो आपकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई मेनी पीपल यूज़ दिस रेव मैचिंग टेक्निक, जिससे क्या होता है ना कि आपके इंजन का स्पीड और ट्रांसमिशन का स्पीड जो है वो सेम रहता है। तो क्या होता है ना, ट्रांसमिशन से जब पावर आपकी ड्राइव चेन पे जाएगी, जो भी आपकी ड्राइव चेन है, शाफ्ट ड्रिवन और चेन ड्रिवन, तो वो कांस्टेंट पावर रहेगी। तो ये समझ में आया रेव मैचिंग क्यों करते हैं, टू मैच योर इंजन स्पीड एंड द स्पीड ऑफ योर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये दोनों का स्पीड मैच करने के लिए, ताकि आपका रियर व्हील लॉक ना हो और आपकी बाइक डिस्टेबलाइज ना हो। तो इसको कैसे करते हैं ये समझते हैं। सो देर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट, पुल इन द क्लच। सेकेंड, डाउनशिफ्ट योर गियर। थर्ड, ब्लिप द थ्रोटल। थ्रोटल ब्लिप मतलब जस्ट अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ टू लीव योर क्लच। और ये चारों की चारों चीज़ें ना इतनी फास्ट होती है एक्चुअल में, यू हैव टू डू इट विद इन अ सेकेंड, तभी जाके आप ये चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। जैसे कंसिडर फॉर एग्जांपल, आई एम इन 4th गियर एंड नाउ आई हैव टू यूज़ द रेव मैच टेक्निक टू डाउनशिफ्ट द गियर। 4 3 सी, मेरा रियर व्हील लॉक ही नहीं होता है। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ अभी 3rd पे, एंड आई विल शो यू, अगर मैं 2nd छोड़ के क्लच छोड़ता हूँ, सो ऑलमोस्ट रियर व्हील थोड़ा सा स्लाइड होता है, लॉक हो जाता है और बाइक के डिस्टेबलाइज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो 4 स्टेप्स आपको समझ में आ गए। वापस एक बार रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1, पुल इन द क्लच। स्टेप नंबर 2, ड्रॉप डाउन योर गियर। स्टेप नंबर 3, ब्लिप द थ्रोटल एंड एट द सेम मोमेंट रिलीज द क्लच। सो ये 4 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हो, बट अगेन यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट, विद इन अ सेकेंड, लाइक दिस। योर गियर इज़ ऑलरेडी चेंज्ड। सो ऐसे फास्टली आप डाउनशिफ्ट कर सकते हो टू अवॉइड लॉकिंग योर रियर व्हील। भाई देखो ये तो डेड एंड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आके कोई मतलब नहीं है, यू टर्न लेके चले जाते वापस। तो समझ में आई चीज़। अगर आपको आपके ट्रांसमिशन की और इंजन की लाइफ बढ़ानी है तो आप डाउनशिफ्ट विथ यूजिंग रेव मैचिंग कर सकते हो। और ऐसा करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये स्किल आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, एंड दिस इज़ समथिंग यू हैव टू इम्प्रूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जल्दबाजी मत करो इसमें, ज़्यादा घाई मत करो, धीरे धीरे सीखने का ट्राई करो। क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं भाई, और कमेंट्स भी आते हैं कि भाई हमें ये स्किल सिखाओ, हमें वो स्किल सिखाओ। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं वीडियो बना ही देता हूँ, चलो इस पे रेव मैचिंग पे। तो समझ में आई रेव मैचिंग क्या होती है और इसको क्यों करते हैं। ओके, लेट्स गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इफ यू सी नाउ, आई एम इन 4th गियर, शिफ्ट टू 3rd, शिफ्ट टू 2nd, शिफ्ट टू 1st। आपको ये चीज़ इतनी फास्ट करनी होती ना, ये चारों स्टेप, दिस ऑल शुड हैपन विद इन अ सेकेंड। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। थ्रॉटल भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा ब्लिप करते, इतना नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा ही आवाज़ आए ब्लिप का। लेट्स डू अ रियर व्हील लॉक। व्हाट अ पावर स्लाइड मैन। और ये स्किल को आप प्रैक्टिस करो, ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बाइक्स में क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर आता है उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए रेव मैचिंग वो ऑटोमेटिकली ऑटो ब्लिपर करके देता है। पैर पूरा अंदर, काउंटर बैलेंस। किसी ने मेरे को पूछा भी था कि भाई काउंटर बैलेंसिंग करके आप कैसे टर्न ले सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी जेंटल एंड जस्ट लुक वेर यू वांट टू गो। तो मैं करता रहता हूँ भाई थोड़ा थोड़ा सा। Another power slide, but let's stop here for a while with the style.
You see how effortlessly I do this? This is the advantage of having the skills. That's why you have to keep practicing them. Again, drive match. Stop here. ऑलमोस्ट रियर व्हील लॉक एंड पावर स्लाइड इन दैट. बट ये चीज़ें ग्रेवल की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है और मेरे को अपना टायर ज़्यादा घिसना नहीं है भाई. सो लेट्स स्टॉप हियर एंड सी द बाइक. चलो भाई, नया टायर लेना पड़ेगा थोड़े दिनों के बाद. तो सुबह मैंने ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर की राइड की भाई. शाम को वापस बाइक लेके निकला हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखानी होती है, इसलिए आपके लिए आता हूँ. तो वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना. और इसमें क्विक शिफ्ट असिस्ट भी है द फीचर. अरे वाह, पावर स्लाइड मार सकते हो. पावर स्लाइड मारो तो ज़रा ब्रेक मारो ऐसा. मैंने जैसा ब्रेक मारा वैसा ब्रेक मारो तो. मार के दिखाओ हमें. तो पुश करना होता है वे बच्चों को. अरे वाह, क्या बात है. बहुत जल्दी सीख जाते हो आप. हमारा वीडियो बनाओगे एक? लगाओ साइकिल साइड में. इनको शूट करने के लिए देता हूँ ताकि आपको दिखे थर्ड पर्सन पीओवी की पावर स्लाइड कैसे दिखती है, या फिर और भी जो चीज़ें है टर्न लेते हैं कैसे. ये फ़ोन को ऐसा पकड़ो, इधर सेंटर में ही पकड़ो, ठीक है. आ जाओ इस साइड में ऐसा. हाँ, अभी कैमरा, हाँ ये हाथ निकालो, इसको ऐसा पकड़ो, ठीक है. हाँ, अभी खाली ऐसा ही पकड़ के रखो. हाँ, मैं चालू करता हूँ वीडियो. तो मैंने उसको वीडियो निकालने के लिए दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसी दिखती है चीज़ें. हो गए, की रेंज में नहीं थी. You see how slowly I am? So this was a power slide. I hope it was captured. Now let me show you how I take that turn, handle lock wala. You see? This is counterbalance and you have to do it very effortlessly. आपका फ्रंट ब्रेक, आपको क्लच कितना छोड़ना है, फुल हैंडल लॉक टर्न. रिकॉर्ड बटन पता है ना कैसे दबाना है? लाल बटन. और फ़ोन को सेंटर में रखो सीधा. मैं फ़ोन सेट करके देता हूँ आपको, वैसा ही रखना है, ठीक है. हाँ, इसको ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ के रखो. ये जो दीवार है ना, ये वाली लाइन ये दीवार पे चाहिए, ठीक है. ऐसा ऐसा नहीं, ये ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये दीवार पे चाहिए, ठीक है. चालू कर दो वीडियो. सो पावर स्लाइड होने के बाद आपको काउंटर बैलेंसिंग दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू द काउंटर बैलेंसिंग, हाउ आई डू काउंटर बैलेंस ऑन द GS. मेरा हैंडल फुल लॉक है एंड आई एम स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्निंग द बाइक. तो भैया ने काफ़ी अच्छे वीडियोस निकाले अपने. ये तो बस आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाना था भाई. बहुत लोग बोलते हैं भाई पावर स्लाइड थर्ड पर्सन POV से कैसे दिखती है, तो मैं अकेला सब कुछ नहीं शूट कर सकता ना. तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे है खड़े, तो उसका भी बोला थोड़ा सा तू भी सीख ले पावर स्लाइड वगैरह क्या होती है. देखो सारे अपने ही मार्क्स है. एंटर इन स्टाइल एंड एग्जिट इन स्टाइल. ये देखो बच्चे सारे शो देखने के लिए आ जाते हैं कि इनका क्या चल रहा है. सो पता चल गया रैप मैचिंग क्या है. उसके बाद थोड़ी से पावर स्लाइड का भी डेमो दे दिया आपको, काउंटर बैलेंसिंग का भी डेमो दे दिया. वैसे जब भी ये चीज़ें करते हो ना, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज यू हैव टू स्लोली इंक्रीज द स्किल्स. अभी मैं कैसा था ना, मेरी थोड़ी सांस फूल रही थी
इसलिए फिर आई वॉज गेटिंग लाइक अ लिटिल नर्वस, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ये चीज़ें करता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा है ना मसल मेमोरी को वापस आने में, रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट इफ़ आई डू दैट फॉर लाइक 5-10 मिनट्स मोर, भाई हाथ ही बैठ जाएगा पूरा। तो चलो आपको एक सनसेट वाली स्पॉट पे लेके जाते हैं। नहीं यहाँ से नहीं भाई, ये तो दूसरा ही रास्ता है पूरा। लोगों को लगता है कि भाई ये खड़ा रह के क्या कर रहा है, बट उनको नहीं मालूम भाई दैट दिस इज़ एन एडवेंचर बाइक। सो एडवेंचर बाइक को चलाने का एक तरीका है, आपको उसी तरीके से चलानी होती है। वैसे पहले मेरा इतना पोपट हो गया भाई, मैंने इसको वीडियो निकालने के लिए दिया, इतनी बढ़िया पावर स्लाइड और हैंडल लॉक टर्न ले रहा था मैं, उसमें मेमोरी फुल हो गई फ़ोन की, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो और क्या सीखना है भाई? और क्या सीखना है आपको? सो दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द रेव मैचिंग। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो कि प्रैक्टिस करनी है ये सारी टेक्निक्स की। एंड इफ़ यू हैव समथिंग टू शेयर, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।